कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका सीजी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है आप भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला गंगा का मैदान, दूसरा समुद्र तटी, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गंगा का मैदान। 2 में आपका आते भारत में किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। पहला गंगा के मैदान पर, दूसरा हिमालय क्षेत्र पर, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। तो उसके बाद आपका 3 में आता है इनमें से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पहला नैनीताल, दूसरा कोडैकनाल, तीसरा मसूरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर कोडैकनाल। क्या लिखना होगा? कोडैकनाल। 4 में आपका आता है दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन भूखंड को क्या कहते हैं। पहला गोंडवाना लैंड, दूसरा लोरेशिया, तीसरा थार, चौथा शिवालिका। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको पहला नंबर लिखना होगा गोंडवाना लैंड। 5 में आपका आता है भ्रंश घाटी की नदियां हैं। 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी की नदियां आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी की नदियां हैं। तो 5वें में आपको पहला नंबर लिखना होगा। तो उसके बाद आपका आता है खंडवा, जिसमें आपका पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है भाखरा नंगल बांध का निर्माण डोट डोट नदी पर किया गया है। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। क्या? सतलज। पहले में आपको लिखना होगा सतलज। 2 में आपका आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा डोट डोट है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। क्या? सुंदरबन। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सुंदरबन डेल्टा। 3 में आपका आता है भारत का सबसे लंबा बांध डोट डोट है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड। तो तीसरे में आपको लिखना होगा हीराकुंड बांध। 4 में आपका आता है डोट डोट को धान का कटोरा कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा छत्तीसगढ़। किसको? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। 5 में आपका आता है सतलज नदी डोट डोट की सहायक नदी है। 5वें में आपको लिखना होगा, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। तो उसके बाद आपका आता है खंड सा, जिसमें आपका पूछा गया है उचित संबंध जोड़ी यानी सही जोड़ी मिलाना है। इसमें आपका पहला आता है कोलार स्वर क्षेत्र। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 2 में आपका आता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन। क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला नंबर महानदी बेसिन। 3 में आपका आता है छत्तीसगढ़ की शिमला। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मैन पार्ट। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है पश्चिमी प्रवाही नदी। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। 5 में आपका आता है नवीनतम पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया है घाट किसे कहते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर दूसरे के उत्तर को देखते हैं, घाट किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे के उत्तर देखिए, घाट किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी या जल निकाय के किनारे स्थित सीढ़ीधर संरचनाएं जिनका उपयोग स्नान, कपड़े धोने, धार्मिक अनुष्ठानों या नावों के लिए किया जाता है, उसे हम घाट कहते हैं। तो आपका ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछे गए पैमाना किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 सार्क किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 महानदी का उद्गम स्थल का नाम लिखो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 सदाबहार वन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे
इन चारों प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर तीसरे का उत्तर देखिए, पैमाना किसे कहते हैं, तो आपका ये तीसरे का राइट आंसर है। एंड उसके बाद आपका ये चौथे का सार्क से क्या तात्पर्य है। एंड उसके बाद आपका ये प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर महानदी का उद्गम स्थल। एंड उसके बाद आपका ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सदाबहार वन की विशेषताएं लिखे। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपका पूछा गया है हिमालय से निकलने वाली नदियों के साल भर पानी क्यों रहता है। चलिए आपके 7वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 7वें का उत्तर देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी क्यों रहता है। तो आप लोग देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी रहता है क्योंकि ये नदियाँ ग्लेशियरों के पिघलने और मानसूनी वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती है। तो आपका ये 7वें का राइट आंसर है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8, जिसमें आपका पूछा गया है मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके 8वें के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप लोग 8वें के उत्तर देखिए, मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम, पहला तापमान, दूसरा वायु दाब, तीसरा आर्द्रता, चौथा वर्षा, पांचवा पवन एंड सौर विकिरण। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये 8वें का उत्तर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपका पूछा गया है नदी की युवावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 9 और 10 के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 11, जिसमें आपका पूछे गए महिला वक्तों की जीवनी में आपको क्या समानता एवं भिन्नता दिखती है। एंड उसके बाद 12, यूरोप के नाविक किस उद्देश्य से समुद्र यात्रा कर रहे थे, लिखे। एंड उसके बाद आपका 13, राजा राम मोहन राय ने किन कार्यों के लिए कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। एंड उसके बाद 14, जलवायु से आप क्या समझते हैं, मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15 से आपका 16 तक, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। इसमें आपका प्रश्न नंबर 15, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों का शीर्ष हिमालय की तरह नुकीला क्यों नहीं होता। एंड उसके बाद 16, कोयले की खदान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, भूमिगत जल का क्या आशय है, क्या भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, यदि हाँ तो क्यों। एंड उसके बाद आपका 18 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा।